Now, our last point was family of line. Family of line. Today we will take new point, but what is family of line? If you have two lines, you have two lines. Okay, these two lines will intersect at each other. Intersection. There are infinitely many lines. There are infinitely many lines. And now, if it is asked to find one of the lines, if it is asked to find one of the lines, then we use the formula a1x b1y c1 plus k times a2x b2y plus c2 equals to 0. Now, plus c2 bracket complete 0. Now, we find this k for any k, and we find this k, find k by using condition given in the problem. Condition in the problem. There, the second condition, what may be the second condition? Condition क्या हो सकती है? What must be the condition? एक इसका point होगा, दूसरा slope होगा, तीसरा ये parallel होगी. ऐसे बहुत सारे condition हो गए. तो family of lines मतलब एक दो लाइन के इंटरसेक्शन में से तीसरी लाइन अगर जाती है तो उसका इक्वेशन कैसे फाइंड करना है, उसके लिए दूसरा उसका कुछ पॉइंट दिया होना चाहिए. So we use this one as a direct method. We use this as a direct method. We use this. We found its the slope. We can find its slope. हम इसका भी slope find कर सकते हैं. a1 plus ka2 b1 plus kb2 दोनों का डिवीजन को किया है हमने प्रॉब्लम में. तो आज हम थोड़ा सा चेंज करेंगे कंसेप्ट को. ये कंसेप्ट है. कंसेप्ट है. ये हुआ है हमारा. अब इसको हम रिपीट नहीं करेंगे. इट इज ओवर. ये कंसेप्ट हमारा हुआ है. The concept is over. That is called the family of lines. क्या होता है ये family of lines का concept पहले समझ लो आपने. What is meant by the family of lines? Family of lines. ठीक. अब लाइन के लाइन से रिलेटेड और कुछ बातें बताते हैं. हाँ यस, आई विल कीप इट. अब देखो लाइन से रिलेटेड जो मेरा इक्वेशन है ये a प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0. तो पहली बात इसका स्लोप मिलता है हमें माइनस ए अपॉन बी. दूसरी बात एक्स इंटरसेप्ट मिलता है. एक्स इंटरसेप्ट क्या मिलता है? माइनस सी अपॉन ए. तीसरी बात वाई इंटरसेप्ट हमें मिलता है. इससे वाई इंटरसेप्ट क्या होता है? माइनस सी अपॉन बी. स्लोप एक्स इंटरसेप्ट वाई इंटरसेप्ट मिलता है ये लाइन से. चौथी बात परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ लाइन फ्रॉम ओरिजिन वो होता है रूट ऑफ मॉडुलस ऑफ सी अपॉन रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. 4 और कुछ बातें हम बताएंगे. आप लिखते जाइए. व्हाट डज वी गेट कॉमन लाइन. लाइन अगर है तो उससे हम क्या क्या फाइंड करते हैं? स्लोप फाइंड कर सकते हो. एक्स इंटरसेप्ट मिलता है, वाई इंटरसेप्ट मिलता है. एक्स इंटरसेप्ट का मतलब और वाई इंटरसेप्ट का मतलब जब लाइन एक्स इसको इंटरसेप्ट करती है इस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट को एक्स इंटरसेप्ट कहते हैं. और वाई इंटरसेप्ट का मतलब वाई एक्सिस को इंटरसेक्ट करने के बाद जो वाई का वाई एक्सिस के साथ जो वाई कोऑर्डिनेट है उसे वाई इंटरसेप्ट कहते हैं. स्लोप तो आपको मालूम है. स्लोप मतलब tan थीटा. y2 माइनस y1 अपन एक्स.
परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ लाइन फ्रॉम ओरिजिन, ओरिजिन और लाइन का डिस्टेंस मॉडुलस ऑफ सी अपॉन रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। व्हेन यू हैव अ लाइन, आपके सामने एक लाइन अगर होगी, तो these are the important 4 points you must know. When you have the two lines, अब आपके पास दो लाइन है, टू डिफरेंट लाइन, व्हाट वी गेट फ्रॉम द टू डिफरेंट लाइन। समझे मेरे पास दो लाइन है, a1x b1y प्लस c10, a2x b2y प्लस c20, टू लाइन है। टू लाइन्स में पहली बात, अगर ये इंटरसेक्टिंग है क्या नहीं, ये कैसे देखना है इंटरसेक्टिंग। इंटरसेक्टिंग के लिए a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, वो इंटरसेक्टिंग है। अगर ये इंटरसेक्ट हो रहे तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे निकालते हैं? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के लिए क्या करना पड़ता है? सॉल्व द इक्वेशन। कौन से मेथड से? साइमल्टेनियस मेथड। ओके, राइट डाउन, दिस इज द फर्स्ट पॉइंट ऑफ टू लाइन। दो लाइन के बीच में ये पहला पॉइंट रहता है, नोटबुक में लिखिए। अच्छा हुआ आज आपके सर ने जो सुझाव दिया उससे आपके सामने जब दो लाइन आएंगे तो क्या क्या पहले पॉसिबिलिटी होता है? इंटरसेक्टिंग लाइन। इसमें ये जो रेशियो है a1 upon a2 is not equal to b1 upon b2, point of intersection, solve the equation simultaneously. Okay, now next, दो लाइन सामने आने के बाद पहला इंटरसेक्टिंग का पॉइंट आता है, दूसरा पॉइंट क्या आता है उसका? दूसरा पॉइंट आता है लाइन अगर इंटरसेक्टिंग नहीं है तो 2D में लाइन पैरेलल होते हैं। इंटरसेक्टिंग नहीं तो एक और एक कंडीशन है, a1 पैरेलल लाइन। पैरेलल का कंसेप्ट क्या है आपने हम आपको बता दें, ये b1 अपॉन b2 बट नॉट c1 अपॉन c2। ये इक्वल है बट ये रेशियो सेम नहीं है, तो उसे कहते हैं पैरेलल। और तीसरा जो है, तीसरा ये पैरेलल लाइन है, एक दूसरे को पैरेलल, मतलब कुछ डिस्टेंस है दोनों में। हाँ, तीसरा जो पॉइंट है वो ओवरलैपिंग, मतलब कोइंसिडेंट लाइन, मतलब ओवरलैपिंग लाइन। ये पहली लाइन है, दूसरी लाइन उसके ऊपर है। अगर पहले लाइन का इक्वेशन हम उसको ड्रॉ किए, दूसरी लाइन को, वो तो दोनों एक जगह आते, तो उसमें क्या होता है? a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2, c1 अपॉन c2, ये तीनों रेशियो इक्वल रहते हैं। मतलब इसी इक्वेशन को किसी नंबर ने मल्टीप्लाई करके दूसरा इक्वेशन मिल जाता है, कोइंसिडेंट लाइन। चौथा पॉइंट हो गया, ये 3 पॉइंट। एक तो इंटरसेक्टिंग हो गए, पैरेलल हो गए, नहीं तो कोइंसिडेंट हो गए। इंटरसेक्टिंग अगर हो गए तो आपको एक पॉइंट फाइंड करना पड़ता है, इसलिए सोल्यूशन। नेक्स्ट पॉइंट, टू लाइन्स के इक्वेशन दिए हैं, when two lines are given, चौथा पॉइंट, डिस्टेंस बिटवीन टू लाइन, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल, अगर वो पैरेलल है तो मॉडुलस ऑफ c1 माइनस c2 अपॉन रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। राइट डाउन फास्ट। दो लाइन के बारे में अब पांचवा पॉइंट लेने वाले हैं हम, दो लाइन, जो टू लाइन आर गिवन। पांचवा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। पांचवा पॉइंट है एंगल बिटवीन द टू लाइन। आज का कंसेप्ट है एंगल बिटवीन द टू लाइन। एंगल बिटवीन टू लाइन कब, वो एंगल कब होगा? जब वो इंटरसेक्ट हो जाएंगे। समझो दो लाइन ऐसे इंटरसेक्ट हो गए, ये जो एंगल है थीटा, तो वो एंगल एक्यूट सही है। एक्यूट मतलब लेस देन 90, थीटा मस्ट बी लेस देन 90। इसके लिए फॉर्मूला है
tan theta is equals to modulus of m1 minus m2, 1 plus m1 m2. What are m1 m2? m1 and m2 slopes of line. Write down. That is the angle between the two lines. When you are given the two lines. When you are given two lines, how will you find the angle between these two lines? दो लाइन के बीच में एंगल कैसे होता है? How to find the angle between the two lines? Angle between two lines. Angle between two lines. Two lines will have दो लाइन जब इंटरसेक्ट होते हैं तो दोनों के बीच में एक एंगल होता है ना, उस एंगल को कैसे फाइंड किया जाता है? उसके लिए फॉर्मूला है tan थीटा मॉडुलस ऑफ m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2. tan थीटा का वैल्यू है मॉडुलस ऑफ m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2. वैल्यू ऑफ tan थीटा इज modulus of m1 minus m2 upon 1 plus m1 m2. When there are two lines, how will you find angle between the 2 points? Two lines. तो मेरे पास कुछ क्वेश्चन बनाते हैं. तो पहला क्वेश्चन है find the angle between the two lines. Angle between the two lines. अब मैं प्रॉब्लम देता हूँ. प्रॉब्लम से हम फॉर्मूला बताएंगे और जाएंगे आगे. पहला है 3x plus y plus 12 equals to 0. 3x plus y plus 12 0. और दूसरा लाइन है x plus 2y minus 1 equals to 0. क्वेश्चन लिख लो पहले. तो उसके लिए फॉर्मूला देखिए, ध्यान दीजिए. फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला क्या है? पहले लाइन देखिए, फाइंड एंगल बिटवीन द लाइन. प्रॉब्लम फिक्स हुआ एंगल बिटवीन द लाइन. तो पहले फॉर्मूला लिख देते हैं. फॉर्मूला क्या है? मेरे पास अगर टू लाइन है a1x b1y प्लस c10 a2x b2y प्लस c20, तो tan थीटा क्या है? थीटा एंगल बिटवीन देम, acute एंगल बिटवीन देम. ओके. ये जो हमारे इक्वेशन है 3x प्लस वाई 12 0 और x प्लस 2y माइनस 1 0, ये पहले दूसरे को रिप्रेजेंट कर. तो थीटा एक्यूट एंगल बिटवीन देम, उसका फॉर्मूला क्या है? इज गिवन बाय, व्हाट इज द फॉर्मूला? इज गिवन बाय tan थीटा इज मॉडुलस ऑफ m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2. ओके. अभी हम पहले लाइन के लिए फाइंड करेंगे tan थीटा, पहले लाइन के लिए. फिर दूसरे लाइन के लिए tan थीटा नहीं m1 फाइंड करेंगे. हियर स्लोप ऑफ लाइन, स्लोप ऑफ लाइन. कौन सी लाइन? पहली लाइन क्या है? 3x प्लस वाई प्लस 12 इक्वल्स टू 0 इज m1 इक्वल्स टू माइनस ए अपॉन बी. आपको याद है माइनस ए अपॉन बी का फॉर्मूला? तो ये के जगह कौन है? 3. तो जो लोग नए -3/1, इसका स्लोप हुआ -3. पहले लाइन का स्लोप -3. अब दूसरा लाइन क्या है? x प्लस 2y माइनस 3 0. स्लोप ऑफ लाइन, स्लोप ऑफ लाइन x प्लस 2y माइनस 3 इक्वल्स टू 0 इज m2 माइनस ए अपॉन बी. बताइए -1/2 आया क्या आपका स्लोप? -1/2. मिले क्या आपको दो स्लोप? एक मिला है -3 और दूसरा मिला है -1/2. यस. फॉर्मूला लिखिए.
एंगल बिटवीन द टू लाइन। अब हम इसको और अलग तरह से भी फाइंड करते हैं एंगल बिटवीन द लाइन। ये मेथड से भी और बेहतर मेथड है एंगल बिटवीन द लाइन। मिल गए ना दोस्त लोग? टाइम पास होता है ऐसे या नहीं? आई हैव रिटन अप टू दिस। रिप्लाई देते जाइए डन वगैरह। तो ओके नेक्स्ट। अब हम क्या करेंगे, पहले लाइन का स्लोप है -3, दूसरे लाइन का स्लोप है -1/2। तो हम फॉर्मूला यूज करेंगे। यस, tan थीटा इक्वल टू मॉडुलस ऑफ m1 माइनस m2 1 प्लस m1 m2। अगर कुछ गलती हुई तो फॉर्मूला की गलती नहीं, फॉर्मूला नहीं, -3 माइनस -1/2। यस, अपॉन 1 प्लस -3 इंटू -1/2। देखिए ऐसे सब्स्टिट्यूट करने के बाद हमें आगे क्या करना है, -3 माइनस माइनस प्लस 1/2। तो देखो अब ये 1 माइनस माइनस प्लस 3/2। हाँ, न्यूमरेटर नहीं, 5/5 1 आता ना। मॉडुलस ऑफ -1 मतलब 1 आता है। कैलकुलेशन -3 प्लस 1/2 अपॉन 1 प्लस 3/2। हाँ ओके, -3 प्लस 1/2। तो इसको हम जब कैलकुलेट करेंगे तो ये क्रॉस हो जाएगा, -6 प्लस 1 अपॉन 2 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 3 अपॉन 2। कैलकुलेशन आप खुद कीजिए। तो -6 प्लस 1 आ जाता है -5, और 3 प्लस 2 5 आता है। और दोनों ये दो जगह के दो कैंसिल हो जाते हैं। मॉड ऑफ -1 विल बी +1। सब लोगों का 1 आना चाहिए। 1/7 नहीं आता है, कुछ भी मत बताओ। 1 आना चाहिए। कैलकुलेशन गलत मत करो। इफ रॉन्ग देन देयर इज अ रॉन्ग इन योर कैलकुलेशन। तो tan थीटा 1 आया ना, tan थीटा मॉडुलस ऑफ -1 इज +1। tan थीटा 1 है, तो एज tan थीटा 1 है तो थीटा जो है हमारा, tan थीटा 1 है तो थीटा हमारा होगा, tan थीटा 1 है। -1/2 को -1/2 कंसिडर करो, काय को 0.5 कंसिडर कर रहे हैं। दोनों तरह से कर सकते हो, कोई बात नहीं। मल्टीप्लीकेशन में प्रॉब्लम आया ना, फिर 3 इंटू दिस। ठीक है ठीक है, चलता है। अब देखिए 1 आया कि नहीं, tan थीटा कौन से एंगल के लिए टेंजेंट 1 आता है बताइए मुझे। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एंगल टेंजेंट 1 होता है? तो मैं आपको 3 एंगल बताता हूँ। tan 45 1 रहता है, टेंजेंट 30 जो रहता है 1/√3 रहता है, और tan 60 जो रहता है वो √3 रहता है। तो थीटा का वैल्यू क्या हुआ, 45 डिग्री, एंगल बिटवीन द लाइन। मिला का आपको? आपको रेडियन वगैरह आता है क्या, रेडियन मेजरमेंट? 45 को आप रेडियन में बता सकते हो क्या? ठीक है, यू गॉट द पॉइंट ऑफ फाइंडिंग द एंगल बिटवीन द लाइन। ओके, इसी प्रॉब्लम को नहीं, जरूरत नहीं अपने को अभी।
नाउ इसी को ये जो फॉर्मूला है ना, इसके ऊपर और कुछ क्वेश्चन ले लेंगे, दैट इज व्हाट फाइंड द एंगल बिटवीन द टू लाइन। बट हम आपको और एक फॉर्मूला बताते हैं। देखिए मेरे पास फॉर्मूला है, क्या है, A1x B1y C10, ये फॉर्मूला, हाँ यस, A2x B2y प्लस C20, ये दूसरा फॉर्मूला है ना मेरे पास। इफ वी हैव दिस टाइप ऑफ फॉर्मूला, नहीं वो छोड़ दो, रेडियन वगैरह उसको जरूरत नहीं है अपने को डिग्री में। तो हमारा पहला फॉर्मूला क्या है, मॉडुलस ऑफ m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2, ठीक है नहीं, tan थीटा, ये यही यूज होता है जनरली। बट आप जानते हो को मॉडल m1 का वैल्यू क्या है, माइनस ए अपॉन बी, नहीं क्या A1 अपॉन B1, m1 का वैल्यू माइनस A1 अपॉन B1, ये जो A1 का वैल्यू है, और ये B1 का, m2 का वैल्यू क्या है, माइनस A2 अपॉन B2 है ना। समझ रहे हैं, अब हमने पुट किया है, अब डिनोमिनेटर में भी पुट करेंगे, 1 प्लस माइनस A1 अपॉन B1 इंटू माइनस A2 अपॉन B2। कभी ध्यान नहीं जाता है किसी का इसके ऊपर। इसको कैलकुलेशन में लाना है तो कैसे लाएंगे कैलकुलेशन में, देखिए ये हमारी स्टेप है पहली, तो उसको सेकंड स्टेप में जब लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस A1 अपॉन B1, और ये माइनस माइनस प्लस होगा A2 अपॉन B2 मॉड, और डिनोमिनेटर बताता हूँ इसका। नेक्स्ट स्टेप, डिनोमिनेटर होगा 1, ये माइनस और माइनस क्या हो गए, प्लस A1 A2 अपॉन B1 B2, इसको आगे लेके जाएंगे हम। आपने ये लिखा है यहाँ तक, फिर से लिखूंगा मैं, आपको फाइनल याद रखना है, फाइनल। तो इसको हम सॉल्व करेंगे, ये क्रॉस करेंगे, मॉडुलस ऑफ माइनस A1 B2 प्लस A2 B1 अपॉन B1 B2, देखिए न्यूमरेटर, अब डिनोमिनेटर देखिए क्रॉस, डिनोमिनेटर क्या होगा, B1 B2 प्लस A1 A2, और उसका डिनोमिनेटर है B1 B2। अब देख रहे हैं क्या हो रहा है, तो ये दोनों चले जाते हैं। आगे का स्टेप आपका क्या होगा, डिनोमिनेटर को मैं अच्छी तरह से लिखता हूँ, A1 A2 प्लस B1 B2, ये ऐसा होगा डिनोमिनेटर। A1 A2 को पहले, क्योंकि प्लस है, न्यूमरेटर को हम लिखेंगे माइनस A1 B2 प्लस A2 B1, ये आपका रहेगा एंगल बिटवीन द लाइन। ऐसा भी कर सकते हो आप। मतलब न्यूमरेटर में क्रॉस प्रोडक्ट लेने का है, क्रॉस अल्टरनेट लेने का है, एक्स का कोएफिशिएंट इसके वाई को और वाई का कोएफिशिएंट इसके एक्स को मल्टीप्लाई होगा, और दोनों का सब्ट्रैक्शन कैसे भी लीजिए, ये दोनों पहले को निगेटिव दूसरे को भी निगेटिव चलता है, इसको पॉजिटिव बनाओ ये निगेटिव हो जाता है मॉडुलस में, और डिनोमिनेटर में क्या है, A1 A2 प्लस B1 B2। ओके, ये कभी यूज नहीं होता है। चलो, वी जनरली यूज स्लोप का फॉर्मूला, आप खुद बना के देखिए क्या होता है, सोचो इसके ऊपर। नेक्स्ट हमारे पास लाइन है 3x माइनस वाई माइनस 50, और दूसरा लाइन है x माइनस 3y प्लस 10। तो एंगल बिटवीन दे, एक्यूट एंगल के लिए फॉर्मूला, या एंगल बिटवीन द लाइन, एंगल या एक्यूट एंगल, दोनों तरह से वर्ड आते हैं। एंगल वर्ड लिखेंगे, एंगल बिटवीन द लाइन। तो पहले का स्लोप M1 क्या आएगा,
-3/-1 बराबर है। m2 क्या आएगा, -1/-3 इज इट 1/3। समझ में आया, आपका एक स्लोप 3 है और एक स्लोप +1/3 है। पहले का स्लोप है -(a/b), ये 3 है और b -1 है, बस फॉर्मूला का -1 है, इसलिए माइनस माइनस +3, इधर भी +1/3। स्लोप का फॉर्मूला है -a/b। m1 मिला 3, m2 यू गॉट 1/3। अब हम फाइंड करेंगे एंगल बिटवीन द लाइन थीटा। तो tan थीटा का फॉर्मूला क्या होगा, मॉडुलस ऑफ, नहीं 4/3 होगा, m1 - m2/1 + m1 m2। तो tan थीटा विल m1 कितना है आपका 3 -1/3 5 आता है क्या, हाँ 5 भी हो सकता है। 3 और 1/3 है, 3 और 1/3 है, अपॉन 1 प्लस देखिए 3 इंटू 1/3, न्यूमरेटर देखिए 3 3 जार 9 -1 8/3, न्यूमरेटर देखिए 8/3, डिनोमिनेटर देखिए 3 3 कैंसल 1 + 1 आएगा, नहीं ना 4/3 है, बराबर है, 5/3 नहीं है। 8/3 डिवाइडेड बाय 2 तो हो जाएगा 8/3 को 2 से डिवाइड होगा तो 4/3। tan थीटा का वैल्यू 4/3। हमारे पास एंगल नहीं है, जब एंगल नहीं है तो उसके लिए एक नोटेशन है थीटा को लिखने के लिए, नोटेशन है tan थीटा 4/3, tan theta you got 4/3। if you got tan theta as a 4/3, अगर आपको tan theta मिला है 4/3, tan theta है ना 4/3, कैलकुलेशन देखिए। if you are getting tan theta as a 4/3, then theta आपका कितना होगा, तो आप लिखेंगे tan theta is 4/3। बट आपको पूछा है, बट इट इज आस्क्ड टू राइट थीटा, थीटा विल बी, थीटा लिखने के भैया tan अगर इधर आया तो उसको लिखते समय ऐसे लिखते हैं tan इनवर्स ऑफ, ये रीड करने की मेथड है, tan इनवर्स ऑफ, बाद में बताएंगे, इनवर्स नाम का एक चैप्टर है उसमें, इनवर्स हमें फिलहाल ऐसे रखना है, जो नंबर का एंगल हमें मालूम नहीं है उसको ऐसे लिखिए। जो पर्टिकुलर वैल्यूज हमें मालूम है उसको छोड़ के नंबर आया है, tan इनवर्स ऑफ 4/3। नेक्स्ट क्वेश्चन, find the angle between the lines। थर्ड प्रॉब्लम, 3x plus 4y minus 7, 3x plus 4y minus 7 and 4x